तो आज की वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किसी भी यूज़र के साथ होता है पर उसे महसूस नहीं होता कि क्यों उसकी ग्रोथ रुक गई है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं गूगल सैंडबॉक्स आखिर होता क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसका कितना फेज होता है और आप इसमें से कैसे सेफली बाहर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड है इस वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोडक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है गूगल सैंडबॉक्स में। सैंडबॉक्स बेसिकली एक ऐसा पीरियड होता है किसी भी नई वेबसाइट के लिए जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम में आपकी वेबसाइट का ब्लॉग की ट्रैफिक आके स्टक हो जाती है। यानी कि आपके मैक्सिमम आर्टिकल पब्लिश करने के बाद, मैक्सिमम बैकलिंक देने के बाद वो अपनी पोजीशन नहीं इंप्रूव कर रही होती, यानी कि उसकी ट्रैफिक नहीं इंक्रीज कर रही होती है। ये स्पेसिफिक एरिया होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी भी नई वेबसाइट के साथ आता है। इसका फेज 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक जा सकता है, पर 7 मंथ से ज़्यादा इसका पीरियड नहीं हो सकता, इसके अंदर ही इसको ख़त्म होना होता है। अब जान लेते हैं कि इसकी वजह क्या होती है जिसकी बेस पर आपको इस पीरियड में से गुजरना होता है। उसकी वजह ये होती है कि किसी भी नई वेबसाइट को गूगल टॉप पोजीशंस पे या अपने ही टॉप रिजल्ट्स में नहीं शो कराना चाहता, जिसकी वजह यह है कि उसने क्वालिटी चेक करनी होती है, आपकी टॉपिकल अथॉरिटी चेक करनी होती है कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। जब उसे कंफर्म हो जाता है इस सैंडबॉक्स के पीरियड के अंदर कि आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पोजीशंस इंप्रूव करता है। आपकी कीवर्ड की पोजीशन जब इंप्रूव होती है तो फिर आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज़ होने लग जाती है। ये निशानी होती है कि आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होने लग गई है। उसके बाद बात आती है कि आपको कैसे पता लगता है कि आप सैंडबॉक्स से बाहर आ चुके हैं। सैंडबॉक्स में रहने की निशानी ये होती है कि आपके अगर 30 यूज़र या 50 यूज़र पर डे आ रहे हैं तो वो उस स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर ही रहते हैं, यानी कि 10-20% ही अप या डाउन होते हैं। इससे ज़्यादा आपको बूस्ट नहीं मिल रहा होता है इस स्पेसिफिक पीरियड में, और आप मैक्सिमम एफर्ट कर रहे होते हैं, आप मैक्सिमम आर्टिकल्स अपलोड कर रहे होते हैं और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होता। और फिर ग्रेजुअली जब आपकी वेबसाइट को रिलीज़ करता है गूगल सैंडबॉक्स से तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लेट सपोज़ कि अगर वो 30 विजिटर डेली आ रही थी तो वो 50 में चली जाएगी, 50 से 100 में चली जाएगी, और ये विदिन फ्यू वीक्स और विदिन फ्यू मंथ्स हो सकता है, जो कि निशानी होती है कि आपकी वेबसाइट गूगल सैंडबॉक्स से बाहर आ चुकी है। तो अगर आप ऐसा सिनेरियो कोई भी फेस कर रहे हैं तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसमें आपको कैसे लिंक देने चाहिए, कैसे अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग करनी चाहिए, जिसमें आपका ये पीरियड कम हो सकता है। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और इन तमाम स्टेप्स को आपने डीपली फॉलो करना है। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया है इस वीडियो में तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।